नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अमेरिका भारत ट्रेड डील पर उनके कमेंट्स के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ सब्सटैंशिव मोशन पेश किया है। इस मोशन में सांसद ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। पहले चर्चा थी कि राहुल गांधी के खिलाफ सत्ता पक्ष की ओर से प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि सरकार क्यों प्रिविलेज मोशन की जगह अब सब्सटैंशिव मोशन लेकर आई है। प्रिविलेज मोशन क्या है, इसे कब, कैसे और किस तरह से लाया जा सकता है। देखिए, प्रिविलेज मोशन की जगह सब्सटेंशन मोशन क्यों, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। देखिए, प्रिविलेज मोशन यानी कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की सुगबुगाहट के बीच सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंशिव मोशन का रास्ता चुना। सांसद निशिकांत दुबे ने मोशन पेश करते हुए राहुल गांधी पर भारत विरोधी एलिमेंट्स के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की है। विशेषाधिकार प्रस्ताव आमतौर पर सदन को गुमराह करने या अपमान करने पर लाया जाता है। वहीं सब्सटेंशिव मोशन एक स्वतंत्र और स्वनिहित प्रस्ताव होता है जो किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर सदन की राय या इच्छा जानने के लिए लाया जाता है। इसके अलावा सब्सटेंशिव मोशन के जरिए इस पर सीधी बहस और वोटिंग की गुंजाइश ज्यादा ठोस होती है। अब आपको समझाते हैं कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव क्या है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी सदस्य को लगता है कि किसी मंत्री या अन्य सदस्य ने सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो, सदन में गलत या भ्रामक जानकारी दी हो या सदन या उसके सदस्यों की गरिमा को ठेस पहुंचाई हो। ये प्रस्ताव किसी भी सांसद या मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है। विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया आपको समझाते हैं। कोई भी संसद सदस्य विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति की सहमति से नोटिस देता है। नोटिस मिलने पर अध्यक्ष तय करते हैं कि मामला प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार हनन का है या नहीं। यदि अध्यक्ष अनुमति देते हैं तो मामला विशेषाधिकार समिति यानी कि प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाता है, जहां जांच समिति गवाहों को बुलाती है, सबूत देखती है और संबंधित सदस्य का पक्ष सुनती है। सुनवाई कार्यवाही के बाद समिति अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट सदन में पेश करती है, जिस पर बहस और वोटिंग होती है। प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो क्या होगा, ये भी आपको समझाते हैं। यदि सदन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और सदस्य दोषी पाया जाता है तो उसकी ओर से आगे की गलती को नहीं दोहराने की चेतावनी दी जा सकती है। उसे सदन से कुछ समय के लिए निलंबित यानी कि सस्पेंड भी किया जा सकता है। वहीं गंभीर मामलों में सदस्य की सदस्यता रद्द यानी कि एक्सपल्शन भी की जा सकती है। देखना होगा कि आगे राहुल गांधी की इस पर किस तरह से पलटवार करते हैं और क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होती है।